तो एक इंटेंस प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा बनने के बाद अब टीम इंडिया एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका की उड़ान भरने को तैयार है और 2 सितंबर को जहां टीम इंडिया को पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला खेलना है, वहीं खबर ये आई है कि 3 सितंबर को टीम इंडिया की 15 मेंबर वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान भी हो सकता है। यानी कि भारतीय क्रिकेट के 2 बहुत ही बड़े दिन बैक टू बैक आने वाले हैं और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इंडियन प्लेयर्स की जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। और इन 5 प्लेयरों का सिलेक्शन मैंने किस बेस पर किया है उसका एनालिसिस तो हम साथ साथ करते हुए ही चलेंगे कि क्यों ये 5 खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का होंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन मैंने क्यों किया है और क्यों किसी और प्लेयर को आप इस लिस्ट में नहीं रख सकते। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं इस किंग विराट कोहली। विदाउट एनी डाउट विराट कोहली शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट लवर होगा जिसकी लिस्ट में ना आते हो वो प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में टीम इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि ओडीआई फॉर्मेट में विराट कोहली के जबरदस्त आंकड़े हैं जहां पर उन्होंने इतने सारे मैचेस खेले हैं, तकरीबन 13,000 रन वो बना चुके हैं, 57 से भी ज्यादा उनका एवरेज है और 46 शतक भी वो लगा चुके हैं। यानी कि ये जो हमारा एक लंबा ओडीआई सीजन है इसके बाद पता नहीं कब आपको इतना बड़ा ओडीआई सीजन देखने को मिलेगा जहां पर 15-20 ओडीआई मैचेस आप खेलोगे एट मिनिमम। और विराट कोहली के पास इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा, इससे बड़ी स्टेज नहीं आएगी जब वो पहले खिलाड़ी बन सकते हैं टू हिट 50 ODI सेंचुरीज विच विल बी अ ह्यूज डील। और सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज ही नहीं, सिर्फ रन बनाने या शतक लगाने के लिए ही नहीं, विराट कोहली जब अच्छा करते हैं तो वो पूरी टीम का मोराल बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, सारे प्लेयर्स में और फैंस में बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा भी भर देते हैं। और इसी वजह से मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप की कैंपेन में अगर टीम इंडिया को अच्छा करना है तो विराट कोहली का अच्छा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में अगर आप श्रीलंका में उनके आंकड़े देखो तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 1000 रन वो बना चुके हैं, 4 शतक श्रीलंका में वो जड़ चुके हैं और 47 से ज्यादा की उनकी एवरेज है। और मुझे याद है 2008 में 19 साल का विराट कोहली जब श्रीलंका गए थे वहां पर उन्होंने आग उगलते अजंता मेंडिस को शानदार तरीके से खेला था और सभी को सिखाया था कि मेंडिस की थ्रेट को आप कैसे काउंटर कर सकते हो। उसके बाद 2012 में जब वो गए थे तो वहां पर पीक लसिथ मलिंगा की बहुत बुरी पिटाई विराट कोहली ने की थी और 2017 में भी अपने इसी फॉर्म को उन्होंने जारी रखा था। हालांकि उस समय श्रीलंका की टीम बहुत ज्यादा हल्की हुआ करती थी, बट पाकिस्तान इस बार सामने है, अच्छा पेस अटैक उनके सामने है। उसके बाद वर्ल्ड कप में टॉप टीम से आपको खेलना है, ऐसे में विराट कोहली का अच्छा करना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। सेकंड प्लेयर जो कि विराट कोहली की तरह ही इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इज नन अदर देन कैप्टन रोहित शर्मा। अब टीम इंडिया का ये जो हिटमैन है हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वनडेयर्स इन्होंने नहीं खेले हैं, वरना एक समय आपको याद होगा अगर ये खिलाड़ी 80-90 रन तक भी पहुंच जाता था तो सब इनसे 200 रन की उम्मीद लगाने को बैठते थे। लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि इतने ज्यादा वनडे मैचेस हुए नहीं है तो थोड़ा सा वो दबदबा नीचे आया है। बट मेक नो मिस्टेक, रोहित शर्मा के आंकड़े आप देखोगे तो सारी तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी। 30 शतक जो बंदा लगा चुका है, ऑलमोस्ट 10,000 रन बना चुका है, वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है ओडीआई फॉर्मेट का। और इस वर्ल्ड कप में अगर टीम को अच्छा करना है तो ऊपर से रोहित शर्मा का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अलग अलग कंडीशंस में बड़े बड़े रन बनाने का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास है। और एशिया कप के लिहाज से अगर इनके श्रीलंका के आंकड़े देखो तो यहां पर एवरेज आपको 25 का जरूर दिखेगा, लेकिन 2 शतक श्रीलंका में भी वो जड़ चुके हैं। और ये 25 का एवरेज इसलिए है क्योंकि वो एक पुराना वर्जन हुआ करता था रोहित शर्मा का, आपको याद होगा 2012 में जहां विराट कोहली ने आग लगा दी थी श्रीलंका में, वहीं रोहित शर्मा मेरे ख्याल से 4 या 5 मैचों में 24-25 रन ही बना पाए थे। और 2013 से जब से उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया, 2017 में जब वो श्रीलंका गए थे वहां उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली थी और स्लो पिचेस पर अच्छा करने की काबिलियत भी उनके अंदर है। एक सोच ये भी थी कि उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया जा सकता है, इससे पता चलता है कि कितना काबिल और कितना
एक्सपीरियंस खिलाड़ी और कितना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। थर्ड प्लेयर जो कि टीम इंडिया के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने में सबसे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं इस बूम बूम जसप्रीत बुमराह। पिछले एक साल से टीम इंडिया के सभी फैंस जसप्रीत बुमराह को मैदान पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसकी वजह यह है कि बल्लेबाजी में आप फिर भी काम चला सकते हो, लेकिन गेंदबाजी में आपको एक ऐसा मैच पलटने वाला, एक ऐसा टूर्नामेंट पलटने वाला गेंदबाज चाहिए जो कि अक्रॉस कंडीशन हर जगह मैच सिचुएशन में गेंदबाजी करने की काबिलियत रखता हो, और वर्ल्ड में उस लेवल पर जसप्रीत बुमराह के आसपास भी कोई नहीं है। अच्छी बात यह है कि आयरलैंड के खिलाफ वो ऑलरेडी खेल चुके हैं और थोड़ी बहुत मैच प्रैक्टिस लेकर के आ रहे हैं, और कैंप जब उन्होंने ज्वाइन किया तो एक दिन में 10-10 ओवर भी उन्होंने डाले हैं, और खबर यह भी निकल करके आई है कि 140 से 145 के बीच लगातार उनकी गति बनी हुई है, यानी कि ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड रेयरिंग टू गो। और अगर आप उनके स्टैट्स देखो तो 72 मैचेस में 120 से भी ज्यादा विकेट वो ले चुके हैं, और 5 से भी कम इकोनॉमी है इस खिलाड़ी का, यानी कि वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, टीम इंडिया के लिए ये आउट एंड आउट मैच विनर है। और आपको ऐसा एक इंपैक्टफुल खिलाड़ी चाहिए होता है जो कि गेंदबाजी में नए बॉल से, पुराने बॉल से, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर में कहीं भी आकर के मैच पलट सके, और यह काबिलियत सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह में है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपकी टीम में बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस टीम को अगर कोई सबसे ज्यादा बैलेंस देता है तो वो है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और हमारी इस लिस्ट में इसी वजह से वो चौथे नंबर पर है। अब अगर टीम इंडिया को अच्छा करना है तो बड़े स्टार प्लेयर्स का चलना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही में हमारे वाइस कैप्टन जो कि अपने आप में एक स्टार है, उनका टीम में बने रहना, मतलब फिटनेस बरकरार रख के सारे मैचेस खेलना और फिर उन मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हार्दिक पांड्या के टीम में आ जाने से ना सिर्फ आपको एक अच्छा स्पिन हिटर मिलता है, जब वो सेट हो जाते हैं तो पेस को भी अच्छा खेलने की काबिलियत रखते हैं, बल्कि जो वो फास्ट बॉलिंग करके देते हैं उसकी वजह से आपके पास लग्जरी होती है कि स्लो पिचेस पर, स्पिन वाली पिचेस पर आप एक थर्ड स्पिनर खिला सकते हो, और ये लग्जरी बहुत ही कम टीमों के पास है। हमने हाल फिलहाल में ही वेस्ट इंडीज में देखा था कि उनसे नई गेंद से भी गेंदबाजी करवाई गई थी, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर टेस्ट T20 सीरीज में, तो वो खुद ही कैप्टन थे। तो रोहित शर्मा जिस तरीके से हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से हार्दिक अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं, यह तय करेगा कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में यानी कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में कितनी आगे जाती है, और जितना बैलेंस हमारा अच्छा होगा उतना ही टीम इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से भारतीय टीम के लिए एशिया कप और आने वाले वर्ल्ड कप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, इज नन अदर देन श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर का नाम इस लिस्ट में देखकर थोड़े लोग अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट कर सकते हैं कि यार यहां पर आप केएल राहुल का नाम डाल सकते थे, यहां पर आप कुलदीप यादव का नाम डाल सकते थे, रविंद्र जाडेजा का नाम डाल सकते थे, केएल राहुल का नाम डाल सकते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर को मैंने यहां पर इस वजह से चुना है क्योंकि वो जो नंबर 4 का स्लॉट है ना, वहां पर तकरीबन एक दशक से हमें अच्छा प्लेयर नहीं मिला है जो कि कंसिस्टेंटली उस पर खेलता रहा हो। और श्रेयस अय्यर का करियर अगर आप देखो, यहां पर नंबर 4 पर उन्होंने अच्छे खासे मैचेस खेले हैं, तो 46 का एवरेज है उनका, 2 शतक वो जड़ चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी काफी हेल्दी है। और श्रेयस अय्यर, हमने अगर आपको याद होगा कि जो हमारे आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस है, वहां पर सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि आपकी अगर नए बॉल पे 2 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर वो 2 विकेटें नहीं रहती, वो 30 पे 4, 50 पे 5 हो जाती है, यानी कि मिडिल ऑर्डर उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है, उसके पास वो टेम्परामेंट की कमी दिखाई देती है, जो कि नए बॉल पे अगर विकेट गिर जाए तो मैच की परिस्थिति को आकर के संभाल ले। लेकिन श्रेयस अय्यर में वो काबिलियत पूरी तरीके से है क्योंकि उनके पास टेम्परामेंट उस लेवल का है, और उसके साथ साथ वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं, स्पिनर्स पर बड़े बड़े शॉट लगाकर रन रेट को भी बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के इस कैंपेन के लिए यानी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। अब ऐसी न्यूज भी निकल करके आई है कि शायद शुरुआती मैचेस में उनकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने, क्योंकि हार्दिक को टीम नंबर 5 पर देख रही है, सूर्य कुमार यादव को नंबर 6 पर एज अ फिनिशर देख रही है। बट आई थिंक अगर आपके पास नंबर 4 का प्लेयर है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, और जितना सेटल्ड आप अपनी टीम को रख सकते हो उतना सेटल्ड आपको रखना चाहिए, और किसी भी हाल में श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर जरूर खेलना चाहिए। ये थे एशिया कप
और वर्ल्ड कप के 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इन माय ओपिनियन जो कि हमारे कैंपेन को एक विजयी कैंपेन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहां पर आप शुभमन गिल की बात कर सकते हो, केएल राहुल की बात कर सकते हो, जडेजा हो गए, सिराज हो गए, लेकिन मैंने इन प्लेयर्स को इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनका तो बैकअप आपके पास है, लेकिन इन 5 खिलाड़ियों का कोई भी बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी है तो वो क्वालिटी नहीं है। देखो नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर नहीं थे, कितनी परेशानी हुई आपको, आप अलग अलग बंदों को बस ट्राई ही करते चले जा रहे हो, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, इवन हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कब से आप यही चीजें ट्राई कर रहे हो। उसके बाद आप बात करो रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, जसप्रीत बुमराह की, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इन प्लेयर्स का हमारे पास क्या किसी के पास भी कोई बैकअप नहीं है, ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है और इसी वजह से मैंने इन खिलाड़ियों को टीम में रखा है। और अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करो तो वो आपको जो बैलेंस देते हैं, भले ही क्वालिटी उनकी बैटिंग की आप बात कर सकते हो कि क्या संजू सैमसन को वहां पर होना चाहिए था, क्या आप वहां पर रविंद्र जडेजा का नाम ले सकते हो, लेकिन स्पिन ऑलराउंडर फिर भी आपके पास है। जडेजा के बैकअप अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव को कुछ होता है तो वहां पर युजवेंद्र चहल हैं, शामी, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर मौजूद हैं, शुभमन गिल के बैकअप आपके पास ईशान किशन है, मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल का बैकअप चाहिए तो संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है, बट ये जो 5 प्लेयर हैं इनका कोई भी बैकअप अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया को विजयी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो आपका इस पूरी एनालिसिस और इस पूरे लिस्ट पर क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और हां, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस लगातार आपके लिए आने वाली हैं। अब तो मैच में बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है, तो पहले मैच का प्रीव्यू भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाली है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।